हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो कुछ चीज़ें आप शायद आपके जीवन में हो रही हैं, तो वह किस तरीके से और क्यों हो रही हैं, उसके कारण क्या हैं, इसको इस रीडिंग में हम देखेंगे। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई गाइडेंस हमारे व्यूवर्स को ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि उनके लिए इस रीडिंग के माध्यम से जो भी गाइडेंस मिलेगी, तो एक ब्लेसिंग सी हमारे व्यूवर्स तक भी इनकी पहुंचेगी। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि ज़रूर इसमें उन लोगों के लिए जिसको बहुत ही ज़रूरत हो मैसेज की, ज़रूर उनके लिए ऐसी गाइडेंस दें, ऐसे मैसेज दें जो उनका इस रीडिंग तक पहुंचना सफल हो जाए। तो चलिए, जो हो रहा है वह क्यों, इसका कारण क्या है, जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या। हो सकता है आपको इस समय गुस्सा बहुत आ रहा हो, और किसी चीज़ को आप बहुत तेज़ी से करना चाहते हो। पहले बहुत रुकावटें आती थीं आपके किसी भी काम को करने में, लेकिन अब आप बहुत तेज़ी से उस पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उन रुकावटों को पार करके आगे जाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आपको भयभीत कर रही हैं यहाँ पर, और आपको गुस्सा उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ पास्ट की चीज़ें आप पर हावी हो रही हैं, जिसके कारण आपका गुस्सा बहुत बढ़ रहा है। ये आपको एक तरीके से जैसे आपकी फिजिकल बॉडी को काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है ये। जिस तरीके से आप अपने काम को चाहते हैं उस तरीके से वो काम हो नहीं पा रहे हैं। और इसमें जो मुझे पहले ही मैंने इसमें मैसेज दिया था कि आपकी फिजिकल बॉडी काफ़ी जो है इस समय परेशान कर रही है आपको। और हो सकता है आपको बहुत एंजाइटी हो रही हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आपको सही तरीके से नींद नहीं आ रही हो, या किसी पास्ट की चीज़ों को लेकर आप ऐसे उलझन में पड़े हुए हैं कि जो आपके दिल दिमाग से वो जा नहीं रही है। तो इसमें आपको जैसे बेचैनी सी हो रही है, आपकी रात की नींद हराम हो चुकी है। और ये चीज़ आपको उस तरीके से आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है जैसे आप बढ़ना चाहते हैं। हालाँकि आप अपनी हर चीज़ पर बहुत गौर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को समझते भी हैं। आपका कंट्रोल भी आपके हाथ में रहता है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को कंट्रोल भी कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हावी रहती हैं, तो आपको इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा और ये एंग्ज़ायटी आपको क्यों इस समय इतना परेशान कर रही है? इसका कारण क्या है? हो सकता है कोई आप ऐसा न्याय चाहते हो, किसी से चाहते हो, या कोर्ट से चाहते हो, या किसी अपने सगे संबंधी से चाहते हो, और उस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में नहीं मिल पा रही हैं जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं, वो उस तरफ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए आप बहुत परेशान हैं और बहुत चिढ़े हुए हैं, जैसे बहुत आपको एंजाइटी हो रही है। और आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति की सलाह, इस व्यक्ति का मेरे जीवन में कुछ भी कहना या सुनना, या इसकी पहल मेरे लिए बहुत मायने रखेगी, लेकिन वह चीज़ें आपके जीवन में हो नहीं पा रही हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं।
हालाँकि आप बहुत उत्साह से भरे हुए हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें फिर भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही हैं और यहाँ कुछ चीज़ें बहुत परेशान आपको कर रही हैं, जिससे आपकी हेल्थ यहाँ पर काफ़ी प्रभावित हो रही है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे लगता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग भी बड़े अनुभवी लोग भी हैं, लेकिन आप जिससे कुछ चाहते हैं, आप जिसकी सलाह चाहते हैं, आप जिसका साथ चाहते हैं, हो सकता है वह व्यक्ति इस समय में आपको आपका साथ नहीं दे रहा है। और उससे आपको वो सलाह नहीं मिल पा रही है। जिसकी सलाह पर आप भरोसा करते हैं, जिसके बातों पर आपका भरोसा रहता है, हो सकता है वह व्यक्ति इस समय आपको वो सलाह या आपको वो भरोसा नहीं दे पा रहा है, जिससे आपको बहुत अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा, चिढ़न कुढ़न महसूस हो रही है और आप सोच रहे हैं कि अगर एक सलाह उसकी मिल जाए मुझे तो मैं बहुत तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन आप शायद ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप ये भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप कमज़ोर हैं। आप ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रहे हैं, बल्कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं, आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। और आपके साथ बड़े समझदार और बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी आप उसी व्यक्ति की तरफ आपकी नज़रें गड़ी हुई हैं कि जिससे लगता है कि वो बोलेगा तो आपके जीवन में बैलेंस आएगा, वो बताएगा तो आप सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ चाबी तो मौजूद है, लेकिन ताले कैसे खुलेंगे? जब तक कि ये चाबी लगेगी नहीं या ये बात इस व्यक्ति तक पहुँचेगी नहीं, हो सकता है आप उससे कह भी ना पा रहे हों कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और इसलिए आपको वो सलाह नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर लग रहा है कि जिस चीज़ में आप अटके हुए हैं, जिस सलाह को आप चाह रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपको पहल करनी चाहिए। आप ऐसे एंग्ज़ायटी में उलझे मत रहिए। और ये मत सोचिए कि सारा कंट्रोल आप कर लेंगे और सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं और सब कुछ कर लेंगे। आपको अगर कहीं दुविधा लगती है तो आपको इस व्यक्ति से ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि इसकी एनर्जी से लगता है कि आपको कई गुना उत्साह मिलता है क्योंकि जिस पर आप सवार हैं और जो ये व्यक्ति है इसकी एनर्जी सेम है। और आपके फैसले में जो एक वो है बॉन्ड्स है वो भी जो है इस कलर से मैच कर रही है। तो आपको शायद इस व्यक्ति की हर बात पर बहुत भरोसा है लेकिन कभी आप बताते नहीं हैं कि हाँ, उसकी बात आपके लिए मायने रखती है। तो वो व्यक्ति को आपकी बातों का पता ही नहीं है कि वो आपको कुछ बता सके, किसी तरीके से गाइड कर सके। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है। जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? देखिए कैसे कार्ड निकल के आ रहे हैं। चूँकि आप उससे कह नहीं पा रहे हैं, वो व्यक्ति आपको अपनी सलाह दे नहीं पा रहा है, आप एंग्ज़ायटी में हैं, आप सोच रहे हैं कि वो आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उससे सलाह भी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति जो जिससे आप सलाह नहीं ले पा रहे हैं, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, यह व्यक्ति आपके लिए एक सोलमेट की तरह है। क्योंकि वो जो बोलता है वो सही बात बोलता है और इससे आपकी चीज़ें कई गुना इंक्रीज हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें ये व्यक्ति आपके जीवन में एक सोलमेट का काम कर सकता है। तो आपको इस व्यक्ति से राय लेने की और सलाह लेने के लिए आपको झिझकना नहीं चाहिए। तो आप शायद आप बहुत अच्छे तरीके से अपने फैसले पर आगे बढ़ सकें और जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम इस समय आ रही है, वह भी शायद आपकी दूर हो जाए। और ऐसा भी लगता है कि जैसे ये व्यक्ति अकेला नहीं, यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है। जैसे ये व्यक्ति अपने भी कर सकता है और जैसे कुछ लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकता है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए और उसकी चीज़ें जो है आपके जीवन में बहुत एकदम जैसे उड़ान भर देंगे।
बहुत आगे बढ़ा देंगी। तो जो यहाँ कार्ड निकल रहा है कि आप चुप मत रहिए, आप एंजाइटी में मत रहिए, अपनी चीज़ों को कहना सीखिए, अपनी चीज़ों को रखना सीखिए, ताकि जो है आपको हेल्प मिल सके, यहाँ से गाइडेंस मिल सके। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी एनर्जी में हैं, तो आप ज़रूर इस चीज़ को अ, क्योंकि ये विघ्न हरने का कार्ड है, तो ओम गणेशाय नमः करके कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपनी चीज़ों को भी आप शेयर करिएगा अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो, ताकि आपको सही गाइडेंस यहाँ से मिल सके। और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एक चीज़ पता नहीं ये रीडिंग किससे मैच कर रही है, क्योंकि जो भी इधर मैं रीडिंग कर रही हूँ ज़्यादातर मुझे ऐसे ही मैसेज मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी बहुत लंबे समय तक चलने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक ऐड होने वाली हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी अपनी ही अंदर की कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, जिसको वो समझ पा रहे हैं और नहीं भी समझ पा रहे हैं। या तो समझ रहे हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध कर रही है। तो अपनी नेगेटिविटी पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उसे सही तरीके से देखने की ज़रूरत है। सिर्फ चुप रहने से या किसी भी चीज़ को चुप रहकर देखने से, एक जगह खड़े रहने से वह चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। देखिए ये दो अपोजिट दिशा का, एक तरफ तो आप उत्साह से भरे हुए हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आप इतने नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं कि यहीं स्टक हो गए हैं। और ये नेगेटिविटी जो है, हर तरीके की नेगेटिविटी यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ मुझे लग रहा है कि आप कि कई चीज़ें आप पर हावी हो रही हैं। एक तो आपने अपना दिल दिमाग बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, ओपन माइंड होकर सोच नहीं रहे हैं। अपने दिमाग को खुला छोड़िए और अपनी सोच को थोड़ा-सा विस्तार दीजिए। अपने दिल को खुला छोड़िए, दिल से सोचिए, और जो भी नेगेटिविटी है उसको सही तरीके से देखने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी की ईगो बहुत बड़ी है। वो अपनी ही उलझन में उलझा हुआ है, लेकिन वो किसी से हेल्प नहीं माँग सकता। चाहे आप अपने लिए देख रहे हो या किसी के लिए देख रहे हो सकता है किसी अपने ख़ास के लिए देख रहे हो तो आपकी एनर्जी उससे मैच करे। लेकिन ये जो है व्यक्ति अपनी किसी से भी यह हेल्प लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये आगे तो बढ़ना चाहता है, ये लोगों का साथ भी चाहता है, लेकिन यह अपनी बंधन से मुक्त नहीं हो रहा है। ये हमेशा से, जैसे मुझे यहाँ बहुत अजीब-सी एनर्जी महसूस हो रही है। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन की हो जो आपसे जुड़ा हुआ हो, कि यहाँ पर यह व्यक्ति शुरू से ही एक आवरण में रहा है। वह अपनी चीज़ों को खुलकर किसी को दिखाना नहीं चाहता था, और वो ऐसे आवरण में रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है कोई जान ना पाए। उसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं या जो बातें चल रही हों उसको कोई जान ना पाए। अब आज भी जो है यह व्यक्ति किसी मसले में आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई जान ना जाए कि वो क्या चाह रहा है, वो किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे, वो किस तरीके से कार्य करना चाह रहे। इस बात की भनक भी किसी को न लगे, इसलिए इसने पूरी तरीके से खुद को बंद करके रखा हुआ है। और बंद करके रखा हुआ है तो जैसे इसको सारी चीज़ें रुकी-रुकी सी महसूस हो रही हैं कि ये चीज़ें कैसे होंगी। तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर इस तरीके का यह व्यक्ति जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही है कि इस व्यक्ति को खुलकर बोलना चाहिए। खुलकर बोलना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए कि क्या सोच रहा है, कैसे डिसीज़न ले रहा है। अगर आप में से कोई हो और इस तरीके की आप एनर्जी में फँसे हुए हैं, तो आपको खुलकर बोलने की ज़रूरत है, अपनी बातों को खुलकर सबके सामने रखने की ज़रूरत है, और मुखर होकर बड़ी ही सहज सरल तरीके से एक जो डिसीज़न मेकिंग होती है चीज़ों की, उन
चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं और जो आपने आगे की सोच रखा है, उन सारी चीज़ों में आपकी एकरूपता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कुछ और, कह रहे हैं कुछ और एक्शन ले रहे हैं कुछ और। किसी भी चीज़ में एकरूपता नहीं है, तो यहाँ हर चीज़ में एकरूपता होनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, वही आप कह रहे हैं, उसी के लिए आप एक्शन ले रहे हैं, वैसे ही आप कार्य कर रहे हैं, वैसे ही लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों से आपको बल मिलेगा। या जिसके लिए भी देख रहे हैं उसको इन चीज़ों से बल मिलेगा, ना कि अपनी चीज़ों को एक आवरण में ढक कर और कहना कुछ और है, करना कुछ और है, सोचना कुछ और है, देखना कुछ और है, आगे बढ़ने का तरीका कुछ और है। तो बहुत सारी चीज़ों में जो डुअलिटी आ रही है, वह एक नेगेटिविटी में बांध कर रख रही है। इससे सारी चीज़ें रुक सकती हैं। तो ये जो हो रहा है, इसके लिए ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, खुलकर सोचने की, मुखर होकर कहने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को। और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? हो सकता है आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हों, बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हों, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन चीज़ों से या इन परिस्थितियों से, हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियाँ इकट्ठे आपको घेर रखी हैं और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंजाइटी का कार्ड है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम आगे एक्शन लें, क्या करें, या कुछ लोग ऐसे हैं आपके इर्द-गिर्द जो किसी तरीके की ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही पेनफुल हो रही हों, बहुत एंग्ज़ायटी का कारण बन रही हैं। कुछ झगड़े-फसाद की भी स्थिति हो रही है और तरह-तरह की बातें निकल कर आ रही हैं या चीज़ें हो रही हैं और आप परेशान हैं कि कैसे मैं इन सिचुएशन से मुक्त हूँ। तो क्या इसके लिए क्या प्रभु क्या कहना चाहते हैं? जिसके लिए भी ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इसके लिए क्या गाइडेंस है? क्योंकि ये चीज़ें आपको बिल्कुल जकड़ कर रखी हुई हैं, आप अपनी चीज़ों को खुलकर कह नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही आपको कहा जा रहा है कि एक हीलिंग हीलिंग अपनी करिए। चीज़ों को खुलकर बोलिए, आपके लिए चाहिए क्या, उन चीज़ों को एड्रेस करिए। उसको पूरी तरीके से खुलकर बोलिए कि आप ये चाह रहे हैं और आपको आपके जीवन में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और आप इसी तरीके से अपने चीज़ों को पाना चाह रहे हैं। और उसके लिए जो कुछ भी आपने सोच रखा है, जिस तरीके की आप मदद चाह रहे हैं, उसको खुलकर बोलिए, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर आप खुलकर अपने लिए बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं चीज़ों को, दूसरों पर टालते हैं या एक आवरण में खुद को छिपाए रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। लेकिन जब आप मुखर होकर किसी बात को स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो यह स्थितियाँ एक के बाद एक आपको जो है बहुत अच्छी दिशा में लेकर जाएँगी, वरना ये आपके मार्ग को अवरुद्ध भी कर सकती हैं। और जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? किस लिए? देखिए भई, यहाँ तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि या तो आपने रिश्तों में किसी के साथ चुप रहकर बहुत सारी चीज़ों के लिए एक धोखेबाजियाँ की होंगी, बहुत सारे रिश्तों पर आपने कुछ ऐसे अम मतलब कि खुलकर आप नहीं आए होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर आपने ऐसे अपने मौन स्वीकृति दी होगी कि जहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाई थी, तो अब आपको ये डर लग रहा है कि यही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं। तो ये आपके मन का भ्रम भी कुछ ऐसा है कि जो आपको दुविधा में डाल रहा है, आपको पीछे मुड़कर सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि जैसी सोच आपने कभी रखी थी, वो सोच आप पर हावी हो रही है या जो जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उसके लिए भी है। तो यहाँ पर आपने कभी-कभी जो रिश्तों में एक धोखेबाजियाँ की थी, जो आपने मुखर होकर बोला नहीं था या आपने जो जिस तरीके की सिचुएशन लोगों के सामने क्रिएट की थी, लेकिन वह एक आवरण के अंदर की थी, आपको वो चीज़ें फेस करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को मुखर होकर लोगों के सामने कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामने वही चीज़ें आ रही हैं, जो आपको बता रही हैं कि अब वो परिस्थितियाँ न्याय माँग रही हैं आपसे।
और आप अपने पुरानी एक अनुभव के आधार पर आप यहाँ से चल रहे हैं और इस चीज़ों को अपने जीवन में ऐड कर रहे हैं। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री होकर, बिल्कुल हल्के होकर, लाइट अंदाज़ में आप आगे बढ़िए। चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हैं, आप बस बर्डन उतार दीजिए, उन चीज़ों को रिलीज़ करिए और जिससे आपको हेल्प माँगनी है, हेल्प माँगिए, जो आपको कहना है वो खुल के कहिए, जो आपको चाहिए उसके बारे में बताइए। आपकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, आपकी सोच में और आपके ज़ाहिर करने के रिएक्शन देने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपके जीवन में आएँगी। तो 2 कार्ड और लेते हैं कि और आपके लिए कुछ अगर कहा जाए, कोई गाइडेंस हो तो क्या होगी वो? जैसे कुछ लोगों के ये लिए लग रहा है कि अगर आप सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ग्राउंडेड होकर आपको सोचने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड होकर आपको कार्य करने की ज़रूरत है, तभी सब चीज़ आपके हक में होगी और आपके अनुसार वो चलेंगी। क्योंकि बहुत ऊँची उड़ान कभी-कभी बहुत खतरे की घंटी बन जाती है, तो इस तरीके से आपको एक ग्राउंडेड होकर सोचने समझने की ज़रूरत है और अपने तरीके से सही फैसले भी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको बाद में बहुत मानसिक उलझनों का सामना करना पड़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचने का एक ही रास्ता है, जिस तरीके से ये कार्ड निकल रहा है, तो ये और कार्ड मैं लेना चाहूँगी कि कुछ आपके लिए अच्छा निकल जाए। कि ये दिया जा रहा है कि हो सकता है आपको ग्राउंडेड रखकर सोचने की इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको जैसे दिमाग का दही ना बन जाए, इस तरीके से थोड़ा-सा आपको लाइट फ़ील करना चाहिए। और यहाँ बहुत ऊँची उड़ान जो आप भर रहे हैं, उसके लिए देखिए फिर एक कार्ड वही निकला है, तो हो सकता है आप आगे चलकर किसी मुसीबत में फँस जाएँ। तो पहले से ही आपको इन सारी चीज़ों के लिए सावधान रहना चाहिए और सोच समझकर अपने फैसले लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है आपके सामने आए और उन चीज़ों को आपको फेस करना ही पड़े। तो जिसके लिए भी ये रीडिंग थी, वो आप समझ गए होंगे। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।